हेलो एवरीवन, मैं शुभम केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर AAI-ATC। मतलब कि उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बिगनर हैं, एब्सोल्यूट बिगनर। उन्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि ATC होता क्या है, इसमें क्या क्या पूछता है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है। तो आज मैं इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करूंगा, बल्कि ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है स्ट्रेटजी और हाउ टू प्रिपेयर के ऊपर। ये बहुत ही डिटेल्ड में मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है। और अब चाहे आप एब्सोल्यूट बिगनर हो या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको निश्चित ही इससे बेनिफिट मिलेगा। तो उसे वीडियो ये लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को कई सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। और उन सब टॉपिक्स का जो टाइम स्टैम्प है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हैं तो आप उस टाइम स्टैम्प को पर क्लिक करके वहाँ स्विच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि अब देख सकते हैं कि मैंने पूरा बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो मैंने सभी पॉइंट्स जो भी मुझे कवर करने हैं वो मैंने लिखा हुआ है। इसमें कुछ लोग पर्सनल कमेंट किए हैं अपने डाउट्स को, तो उनके डाउट्स को भी मैंने इसमें कवर किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज नाम से मैंने लास्ट में एक टाइम स्टैम्प ऐड किया है। उसमें कुछ जो क्वेरीज हैं लोगों के वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा बता दूं, ताकि अगर किसी को न पता हो तो वो समझ ले इसके बारे में। देखिए, ATC एक प्रकार से वनडे एग्ज़ाम टाइप का है। मतलब कि इसमें एक सिंगल CBT टेस्ट होता है, उसके बाद कुछ अदर टेस्ट होते हैं, लेकिन वो रिटेन नहीं होते हैं। मतलब कहने का कि जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें थोड़ा अच्छे से होता है, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट होता है, आपका वॉइस टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और ये सब चीज़ें तो होती हैं। लेकिन जो रिटेन एग्ज़ाम है, जो आपको पेपर देना है, वो सिंगल ही होता है, CBT टेस्ट। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो वो है आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए, सिलेबस में क्या है, इसमें मैं सिलेबस यहाँ पर अटैच कर दूँगा। आप देखिए, उसमें दो पार्ट में होंगे, पार्ट A और B। पार्ट A में नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, जिससे कि 60 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें लिखा होगा 50% वेटेज। एक्चुअली पूरे 120 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 50% मतलब कि 60 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल के आते हैं। और पार्ट B में टेक्निकल होगा, फिजिक्स और मैथ, उससे 60 क्वेश्चन आते हैं। और एक्चुअली लिखा होगा उसमें कि आपके क्लास 12th लेवल के आते हैं। तो वैसा ही कुछ है, सच में क्लास 12th के ही आते हैं। थोड़े बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कर लेंगे उसको, वो हम आगे बात करेंगे। और एक इसमें बहुत कॉमन डाउट है, मुझसे अभी किसी ने पूछा भी था कि क्या 11th का भी फिजिक्स पढ़ें या ना पढ़ें। क्योंकि देखिए, हम लोग के बैच से पहले ये डाउट बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उनमें 11th के फिजिक्स के क्वेश्चन लगभग नहीं आ रहे हैं। एक आध क्वेश्चन होगा तो होगा, नहीं तो लगभग नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। तो हम लोग के बैच में भी बहुत डाउट्स था। लेकिन अगर आप PYQ उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि जैसे शिफ्ट 1 का मैं बताता हूँ, जो हम लोग का बैच था, उसमें 30 में से लगभग 18-19 क्वेश्चन 11th के फिजिक्स के थे। तो पहले ये था, लेकिन अब सोचिए कि जिसने भी 11th का फिजिक्स स्किप कर दिया होगा उसका कोई चांस ही नहीं है कि हो पाएगा इसमें। तो अब ऐसा गलती नहीं करना है। सिलेबस में जो दिया है वो हर टॉपिक को, चाहे वो छोटा से छोटा टॉपिक हो, सबको आपको कवर करना है और कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। तो ये 11th का फिजिक्स बिल्कुल करना है, 11th का भी करना है और 12th का भी करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है PYQ के बारे में। तो देखिए, PYQ तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप PYQ जो लास्ट 3-4 साल के हैं, बहुत पीछे नहीं जाना है 2021 के बाद से, क्योंकि उसके पहले जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग था। उसके पहले जो ग्रेजुएशन के जो फिजिक्स मैथ होते हैं वो पूछता था उसमें। तो उसके बाद यानी जो 21 के बाद के हैं, पिछले 3-4 रिक्रूटमेंट के, उन PYQs को आप अपने पास रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दूँगा,
और उस चैनल के थ्रू जितने भी पीडीएफ्स हैं, जो भी नोट्स हैं, अपने खुद के हैंड रिटेन नोट्स, जो भी चीज़ें हैं, मैं वो मटेरियल सभी उसमें शेयर करूँगा। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो वो भी बन जाएगा। और अगर हो सके तो आप पता कीजिए कोई अगर बुक अवेलेबल हो जाए मार्केट में। करियर वेब सर हैं, सत्येंद्र सर, करियर वेब प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, तो उनका शायद कोई बुक आया है, तो मैंने अभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप एक बार उसको देख लीजिए, अगर सही लगे तो वो ले सकते हैं। एक्चुअली उसमें क्या है ना कि पूरा PYQ का कंपाइलेशन है सॉल्यूशन के साथ, तो आप उसको ले सकते हैं, वो शायद में भी बेहतर हो। मैंने भी देखा तो नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, जो हम लोगों की बैच की कट ऑफ है, इस बार जो कट ऑफ जो कि 27 दिसंबर को जो पेपर हुआ था 2023 में, उसका कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड था, मतलब काफ़ी हाई चला गया। जनरल का कट ऑफ जो फाइनल गया है, नॉर्मलाइज कट ऑफ फाइनल 103.03 गया है, और OBC EWS इन सब का 99 to 100 के बीच में है, और बाकी SC ST 95 के आसपास, 95 93 के आसपास। तो जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 103.03 आउट ऑफ 120। आप सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। इसके पहले जो पिछला बैच था, यानी जो 21 फरवरी को जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में ही, उस बैच में जो कट ऑफ थे लगभग 95, 94, 95 थे जनरल के, और EWS OBC 91 के आसपास थे। अब सोचिए 95 से सीधे 103, तो मतलब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और पेपर का पैटर्न वैसे बहुत टफ भी नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इन सब की वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस समय ऐसा हो गया है कि 105 नंबर भी जनरल वालों के लिए 105 नंबर भी सेफ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अब वो डिपेंड करेगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कि किस डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं। अगर पिछले बार की तरह ही अगर उसी लेवल में क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है कि 105 भी कट ऑफ जाए। तो अभी वो तो पेपर के बाद ही मालूम होगा, लेकिन आप लोग बस इतना कर लिए कि जो भी टॉपिक्स हैं, इवन GS को भी आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे मैं बात करूंगा इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या कैसे करना है। तो अब एक टॉपिक आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें। देखिए, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बहुत ही डिटेल्ड में, लगभग 8 मिनट का होगा, वो मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और मैंने क्या किया था, मैंने क्यों किया था, ये सब भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो अगर आप मान लीजिए कोचिंग लेते हैं, तो आप सबसे पहले जो कोचिंग में जो मटेरियल, जो वीडियोज़ मिलते हैं, उनको फॉलो कीजिए। और उसके बाद अगर टाइम बचे या अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें, तब इस वीडियो में बताए गए जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं पूरी तरह से, तो आपके लिए तो वीडियो पूरा बना ही है। आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद जो भी आपको करना होगा आप प्लान कीजिएगा। तो अब एक टॉपिक आता है कि हाउ टू प्रिपेयर नॉन टेक, जो सबसे मेन चीज़ है कि हाउ टू प्रिपेयर टेक एंड नॉन टेक। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ हाउ टू प्रिपेयर नॉन टेक। नॉन टेक मतलब कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। देखिए, अगर मैं क्वांट और रीजनिंग की बात करूं, तो मैं सिंपल से बोलूँगा कि आप SSC CGL, जो CGL के लिए जितने भी अगर देखिए, मैं ये जो बता रहा हूँ ये सेल्फ स्टडी के लिए है। अगर आप कोचिंग करते हैं तो उनके वीडियोज़ मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेंगे, तो वहाँ से आप कर लीजिए। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो उस केस में आप यूट्यूब पर जाइए, कोई भी टीचर जो CGL के लिए पढ़ाते हों, आप उनको, जो क्वांट और रीजनिंग है, उनसे अगर आपको वीडियोस देखना है तो वीडियोस देख लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप जो CGL के PYQ होते हैं उन्हें आप टेक्स्ट बुक पर फाइंड कर सकते हैं, या कोई और प्लेटफॉर्म जो भी आपको सूटेबल लगे, तो वहाँ आप टेस्ट के लिए मतलब जो प्रैक्टिस के लिए जो CGL के PYQs हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। इतना आप अगर कर लेते हैं तो क्वांट और रीजनिंग का जो बेस है आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और इसके बाद बस ATC का जैसे है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, वो मैं आगे बात करूँगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो क्वांट और रीजनिंग का यही है। देखिए, क्वांट में अरिथमेटिक भी होता है, अलजेब्रा भी होता है, ज्योमेट्री भी होता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है क्वांट जो ATC में आता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अरिथमेटिक के ही होते हैं। तो बाकी ऐसा फिक्स नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आप अरिथमेटिक पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए।
जैसे प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस है, जो भी अरिथमेटिक के चैप्टर्स होते हैं, मिक्सचर एलिगेशन है, तो इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद आप अलजेब्रा और ज्योमेट्री की ओर ध्यान दीजिए। तो और अगर बात करें इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में क्या है, सेम चीज़ इसमें भी। इंग्लिश के लिए भी आप एसएससी सीजीएल के लिए जो भी अगर कोई टीचर हैं तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बुक के लिए बोलें तो जैसे आप नीतू सिंह मैम की जो बुक है इंग्लिश के लिए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ग्रामर भी दिया होता है और कुछ वोकैब्स भी दिए होते हैं। वोकैब के लिए अगर आप चाहें तो वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आता है जो लाल रंग का होता है ना, छोटा सा, तो वो वाला बुक आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए फॉलो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप करिए उतना ही जितना आप कर सकें। मैं तो बहुत कुछ रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन सब आप नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा आप। एक इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका क्या केस है, आप किस लेवल पर इस समय हैं, तो उसको देखते हुए आप करिए। तो इंग्लिश का ये चीज़ हो गया। आपको ग्रामर के लिए कोई अगर वीडियो देखना चाहें तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो आता है, सीजीएल में भी होता है, बैंकिंग में भी होता है, तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। आप सर्च करिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। उसको आप उसको भी देख सकते हैं। बेसिक जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का। अब जीएस की बात करें अगर, देखिए जीएस के लिए क्या है, इसके पहले क्या था, जो हम लोग के बैच के पहले में क्या था कि सीधे लोग बोल देते थे कि जीएस को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि जीएस देखिए इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, इसके बाद भी बहुत स्टैटिक जीके होते हैं। ये सब करने के बाद आपको केवल 10 क्वेश्चन आएगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 10 कर ही पाएँ। हो सकता है कि आप 10 में 2 ही कर पाएँ, 5 ही कर पाएँ, तो वो एक लक बेस भी होता है। तो जैसे मैं बताऊं तो मैंने भी जीएस बहुत नहीं किया था, हाँ, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक्स जो फेमस टॉपिक्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, उनको मैंने थोड़ा बहुत किया था। तो उनका देखिए लिस्ट मेरे पास यहाँ पर है, लेकिन ये अगर मैं इसको लिस्ट को बताऊँ तो कुछ ज़्यादा मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इन सब चीज़ों को मैं सेपरेट वीडियोस में बता दूंगा कि जैसे क्वांट के लिए क्या है, कैसे है, किस टीचर को फॉलो करें, कहाँ से पढ़ें, ये सब चीज़ें हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए भी, और जीएस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किसको देखें किसको ना देखें, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो सब पर बना दूंगा। आप उनको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए जीएस का जो बात है, तो जीएस में आप क्या कर सकते हैं, आप जो बेसिक्स हैं जीएस के हैं, जैसे पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल, ये सब चीज़ें हो गई, कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं इकोनॉमी के, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ स्टैटिक जीके जो होते हैं फेमस, जैसे कि सेंसस हो गया आपका 2011 का, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर इसमें मैं एक रिकमेंड करूं तो परमार सर एक हैं, परमार एसएससी नाम से, यूट्यूब पर आप परमार एसएससी सर्च कीजिए, उनका 1 शॉट मिल जाएगा वीडियो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो उनको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। वो एक आपको बेस बन जाएगा, डिसेंट आइडिया हो जाएगा। बाकी डिटेल्स में मैं वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल। अब बात आता है टेक्निकल का, कि टेक्निकल में क्या करें। तो टेक्निकल में जैसा आपको पता है, फिजिक्स और मैथ 2 चीज़ें होती हैं। तो जैसे देखिए, मैं अगर फिजिक्स सबसे पहले लेता हूँ, 1 बाय 1 बात करते हैं। तो फिजिक्स की बात करें अगर, तो मैं खुद का पहले एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने क्या किया था, तो उस तरह से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए, मैंने कोचिंग लिया था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो कोचिंग मैंने लिया तो था नॉन टेक्निकल के लिए, लेकिन उसमें टेक्निकल भी था, फिजिक्स मैथ भी था। तो मैंने कुछ वहाँ से भी पढ़ा। और जैसे मैं क्लास 12th मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो मेरा उस समय का जो नोट्स है वो मेरे पास अवेलेबल था। क्लास 12th का जो बोर्ड का नोट्स है वो मेरे पास अवेलेबल था, और वो नोट्स बहुत ही कम्प्रिहेंसिव, बहुत ही डिटेल में था। तो मैंने उसको फॉलो किया था। मैक्सिमम टॉपिक मैंने इन नोट्स के थ्रू ही पढ़ा था। तो एक तो सोर्स हो गया कि अपना क्लास 12th का नोट्स। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर आप मान लीजिए आप लोग क्लास 12th का नोट्स आपके पास हो, या फिर जेईई मेंस अगर आपने तैयारी किया हो उसका नोट्स हो, तो उसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल गए हों, ध्यान नहीं आ रहा हो, जैसे मेरे केस में क्या था कि जो मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं थोड़ा भूल गया था, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोज़ देखे थे, और कोचिंग मैंने जैसा बताया कोचिंग के भी कुछ वीडियोज़ देखे थे।
तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर मैंने जो देखा था वो तमन्ना चौधरी मैम का एक प्लेलिस्ट था, नीट के लिए उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो वन शॉट में पूरा चैप्टर कवर किया था उन्होंने, कि जैसे 3 घंटे 4 घंटे में एक चैप्टर, 2 घंटे में, इस तरह से। तो मैंने उनको कुछ टॉपिक्स को, पूरा नहीं, कुछ टॉपिक्स को वहाँ से फॉलो किया था। कुछ 11th के टॉपिक्स थे और 12th में जैसे मॉडर्न फिजिक्स मैंने बताया, तो इन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को मैंने वहाँ से कवर किया था। आप चाहे तो कोई भी नीट के टीचर्स जैसे फिजिक्स वाला पर भी होंगे या कोई प्लेटफॉर्म पे जो भी हो, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो आप कोई भी नीट के जो भी टीचर्स हैं जो नीट के लिए फिजिक्स वन शॉट पढ़ाए हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। तो वहाँ से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, आपको पूरा फॉलो नहीं करना है किसी को भी। आप अपने नीट को देखिए, आपके पास नोट्स है तो उसमें देखिए कि, या नोट्स नहीं भी है तो भी देखिए कि आप कौन से चैप्टर्स खुद से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जो ऑप्टिक्स होता है, जो रिफ्लेक्शन और आपका जो ये सब स्टार्टिंग वाले होते हैं, रे ऑप्टिक्स, तो उसमें मेरा क्या था कि मुझे वीडियो नहीं देखना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर लूँगा, मेरे पास नोट्स भी था और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था उस पर। तो मैंने उस पर कोई भी वीडियो नहीं देखा। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो मतलब कि पूरा देखना ही है, आप अपने आप को देखिए कि किस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं, किस में कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तभी वीडियो देखें, अदरवाइज़ खुद से कर लें। उसके बाद प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम जितना कर सके आप करें। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है, और आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितने अधिक टेस्ट लगाएंगे, आपके लिए वही काम देगा, अल्टीमेटली एग्ज़ाम में वही काम देगा। तो फिजिक्स के लिए मैंने बताया कि आप कोई भी नीट के लिए जो भी टीचर हैं, उनके वन शॉट जो आपको सूट करे आप फॉलो कर लीजिए। मैंने क्या किया था, मैंने तमन्ना चौधरी मैम का फॉलो किया था कुछ वीडियोस। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे आप फॉलो कर लें। और प्रैक्टिस के लिए बोले तो अब देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका। इसके साथ आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। उसमें शॉर्ट नोट्स में आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिख देना है, आपको मेन फार्मूला लिखना है। कुछ पॉइंट्स जो आप भूल जाएं, थ्योरी के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं ना कि जो हम भूल जाते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो आपको उनको भी लिखना है। तो इस तरह से आप एक शॉर्ट नोट्स बना देंगे। मेरा शॉर्ट नोट्स कुछ चैप्टर्स का मेरे पास होगा, देखूंगा तो मैं उनको शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप एक रिफ़र कर सकते हैं। बाकी आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि लेक्चर्स देखना है कॉन्सेप्ट आपका बनाने के लिए। उसके बाद आपको खुद के हैंड रिटेन नोट्स बनाने हैं शॉर्ट में। और फिर क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके कुछ एक बुक आता है, उसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ बहुत ही लेंदी न्यूमेरिकल बेस होते हैं। तो आपको जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं उनको स्किप करना है, टोटली स्किप करना है, क्योंकि उतना लेंदी क्वेश्चन एटीसी में नहीं आता है, अब तक जो पेपर हुए हैं नहीं आता है। तो आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको आप अटेम्प्ट करें, उनको प्रैक्टिस करें। और सब्जेक्टिव में भी जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर टाइप के, उनको आप प्रैक्टिस करें। तो एक प्रैक्टिस के लिए तो आपको हो गया एग्जाम्पलर। इसके बाद अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें पीछे एग्जाम्पल दिए होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल जो होते हैं सॉल्यूशन के साथ, उनमें आप जो बहुत लेंदी उसमें भी स्किप करना है। जो नॉर्मल होते हैं उनको आप उससे भी चाहे तो कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। ये हो गया प्रैक्टिस का। इसके बाद क्या करना है कि आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट मस्ट है। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक को पढ़ा, तो आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक का पर्टिकुलर जो बुक मैंने बताया एग्जाम्पलर से, वहाँ से प्रैक्टिस करें और तत्काल उसी समय आप जाकर टेस्ट लगा लें। टेस्ट में जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं ना, एक होता है सेक्शनल, एक होता है फुल लेंथ। तो जो सेक्शनल टेस्ट होता है उसमें आप उस चैप्टर वाइज टेस्ट को सॉल्व कर लें। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपको होगा कि हाँ मैंने पूरा कर लिया है और क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है ये चीज़। तो ये हो गया आपका बेसिक स्टेप, पहले वीडियो, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपको, नोट्स, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद तीसरा आपको करना है कि एग्जाम्पलर से क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद अगर चाहे तो टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। तो ये 5 काम आपको करने हैं। अगर मैथ की बात करें तो सेम चीज़ें जो मैंने फिजिक्स के लिए बताई हैं सेम टू सेम इसमें भी फॉलो होंगे। बस इसमें जैसे नीट में तो मैथ आता नहीं है, तो क्या करेंगे, इस वीडियो अगर आप देखना चाहें तो क्या करेंगे, जेईई मेंस के लिए जो वीडियोस होते हैं वन शॉट,
उन्हें आप देख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने नीट के लिए बोला था, तो ठीक उसी तरह से मेंस के लिए, जेई मेंस के लिए जो वन शॉट लेक्चर्स हैं उन्हें देख सकते हैं। लेकिन मेंस भी बहुत एडवांस होता है एटीसी की तुलना में, तो आपको मेंस लेवल का पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें भी जो बहुत डेप्थ में जो क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि मैं कितना पढ़ूं कितना ना पढ़ूं, तो एक बार आप पीवाईक्यू को देखिए जाकर, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अगर हम लेवल को 3 टाइप में बांटें, बेसिक, मॉडरेट और हार्ड, तो हार्ड तो बिल्कुल नहीं देखना है, मैक्सिमम फोकस आपको बेसिक पे करना है और उसके बाद मॉडरेट पे, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होगा। मैथ में भी सेम इनसेटिक एग्जाम्पलर आता है, इसके भी शॉर्ट नोट्स फार्मूला जो होते हैं एक कंप्लीट एक फार्मूला बुक की तरह आप खुद से बनाइए। मेरे पास कुछ पीडीएफ भी पड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप खुद से बनाइए, वो बेहतर है। तो फार्मूला बुक हो गया आपका, और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पलर हो गया, फिर टेस्ट सीरीज हो गया, सेक्शनल टेस्ट और जो भी टॉपिक वाइज हैं। तो सेम चीज़ फिजिक्स में और ये सेम चीज़ मैथ में, ये आपको टेक्निकल के लिए यही इतना करना है, इससे अधिक ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं और बुक्स और मटेरियल बता दूंगा कि आप यहाँ पे ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए। मेरे पास बहुत से अभी मटेरियल पढ़े हुए हैं पीडीएफ में, लेकिन वो सब आप न करें तो ही बेहतर है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब कुछ और टॉपिक्स हैं, उन पर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि पहला इसके बाद टॉपिक क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले बुक मैंने बता दिया आपको, फिजिक्स और मैथ के लिए कौन से बुक फॉलो करना है, और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको फॉलो करना है। और इसके बाद आपको पीवाईक्यू का बुक मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो टेस्ट में भी रहते हैं, टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो वहाँ पर पीवाईक्यू भी दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ से कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद टेस्ट सीरीज अलग से आते हैं हर चैप्टर वाइज, और कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं कि पूरा मैथ का एक में हो गया, पूरे फिजिक्स का एक टेस्ट हो गया, और फिर ओवरऑल फुल लेंथ भी आते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज हो गया। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा फिजिक्स और मैथ के लिए। एक बार अगर आपका ये प्रैक्टिस इतना कर लेते हैं तो कैरियर वे प्लेटफॉर्म पर आप अगर जाएंगे तो यूट्यूब पर उनका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ बूस्टर सेशन करके मिलेगा फिजिक्स का और मैथ का। वो हर एग्ज़ाम, जब ये टीसी का एग्ज़ाम होता है तो उसके 10-12 दिन पहले वो 8-10 वीडियोज उसमें होते हैं, तो वो प्रैक्टिस कराते हैं पूरा, मतलब एटीसी लेवल का जो भी क्वेश्चन आ सकता है एक्सपेक्टेड, उसके प्रैक्टिस कराते हैं। तो पिछले 2 सालों का, एक हम लोगों के बैच का और एक हम लोगों के पिछले वाले बैच का, दोनों का अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये बेसिक आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की कि कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और कैसे इसको यूज करें। तो देखिए टेस्ट सीरीज मैंने टेक्स्ट बुक का फॉलो किया था, और अगर आप चाहें तो और भी बहुत से अवेलेबल है मार्केट में, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैंने टेक्स्ट बुक का फॉलो किया था। तो बेस्ट तो कुछ नहीं है, सब अच्छे होते हैं, बस होता है कि जो आपको सही लगे। तो टेस्ट सीरीज हो गया। हाउ टू यूज़ में यही है कि देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि अभी आपको उसमें सेक्शनल भी दिए होते हैं, टॉपिक वाइज जिसको बोलते हैं, और पूरे जो फुल लेंथ भी दिए होते हैं। तो आपको सभी को करना है, आप सेक्शनल भी कीजिए, चैप्टर वाइज कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए, कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज भी कीजिए। जैसे मैथ आप पूरा पढ़ लिए तो पूरा मैथ की भी टेस्ट लगाइए, मतलब टेस्ट जितना अधिक लगाएंगे आप उतना बेहतर आपके लिए होगा। टेस्ट लगाने के बाद जो भी उसमें पॉइंट्स आपको ऐसे लगे कि हाँ ये नोट डाउन करने लायक है, ये मुझे शायद एग्जाम में हेल्प करें, तो उनको आप नोट भी कीजिए। तो ऐसा नहीं कि बस टेस्ट लगा लिए हो गया, उसका एनालिसिस भी कीजिए और जो भी हो सके पॉइंट्स में नोट डाउन कीजिए। तो ये बेसिक से चीज़ें हैं। और अब नेक्स्ट बात करें हम लोग, एक टॉपिक होता है कि टेक वर्सेस नॉन टेक, ज़्यादा फोकस किस पर करें, टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करें या नॉन टेक पर। देखिए इस पर मैं बोलूँगा कि ये सब्जेक्टिव इसका आंसर होगा कि अगर आप किस टाइप के हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझे क्या था कि मेरा टेक्निकल, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एक ठीक ठाक मेरा था, डिसेंट था।
मुझे ऐसा था कि मैं टेक्निकल थोड़ा सा कर लूँगा तो हो जाएगा, लेकिन मुझे नॉन टेक में प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने पहले कभी भी ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की थी। तो मेरे लिए क्या है कि मुझे टेक्निकल कम फोकस करना पड़ा और नॉन टेक पे ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपने कोई एग्ज़ाम जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो गए, अगर आपने इनकी तैयारी की हुई है तो आपको टेक्निकल पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आपके नॉन टेक तो वैसे भी स्ट्रांग होता है उन एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप क्या करेंगे कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कौन इम्पोर्टेंट है। देखिए, दोनों में एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो रीजनिंग का हो। तो आपको दोनों को समान समझना है, इक्वल वेटेज कंसिडर करना है। तो किसी पर ज़्यादा फोकस या कम फोकस नहीं करना है, दोनों को अपने हिसाब से देखिए। जो आपका कमज़ोर है, वीक है, उसे आप अच्छा और बेहतर कीजिए, और जो बेहतर है उसे और बेहतर कीजिए। तो बस यही चीज़ें इसमें हैं। और अब एक टॉपिक आता है कि बहुत कॉमन सी बात है कि कितने घंटे पढ़ें, क्या जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो जिनके मन में ये डाउट है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो आप खुद से पूछिए कि क्या आप कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10-12 घंटे रोज़ पढ़ने हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर जॉब में हैं, 4-5 घंटे अगर आप औसतन निकाल लेते हैं, एवरेज 4-5 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं, तो दैट विल बी सफिशिएंट। और वैसे भी अभी आपके पास टाइम है। अगर वैकेंसी आ गया होता तो फिर थोड़ा मुश्किल था कहना, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मत सोचिए, आप जितना कर सकते हैं करिए। अगर जो फिर आगे दिक्कत होगा तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। और कितने घंटे पढ़ें, कोई फिक्स नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप वैकेंसी आने के बाद पढ़ रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि 8-10 घंटे भी पढ़ना पड़े। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप अभी से पढ़ रहे हैं, तो 4-5 घंटे 6 घंटे भी काफ़ी होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और वो डिपेंड भी करता है कि आप किस टाइप के हैं। क्या आप किस चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको मतलब प्रैक्टिस करना होता है, बहुत समय देना होता है किसी टॉपिक पर। तो वो आप अपने हिसाब से देखिए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ एवरेज में बोलूँ 6 घंटे पढ़ लेते हैं तो आराम से हो जाएगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। तो ये हो गया कि कितने घंटे पढ़ें। जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ अदर क्वेरीज भी हैं जो कि लोगों ने कमेंट किया है, मुझसे पूछा है, तो उनको मैं सम अदर क्वेरीज जो ये सेक्शन है इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो जैसे मैंने बता दिया आपको, टेक्निकल के लिए, फिजिक्स मैथ के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो कर लीजिए। और उसके बाद अगर टेक्निकल का हो गया, नॉन टेक की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग, इनके लिए बुक फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बुक ज़रूरी नहीं है इनके लिए। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद बस टेस्ट लगा लीजिए। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्ज़ाम। तो इंग्लिश के लिए मैंने बुक बता दिया, नीतू सिंह मैम की बुक है। वो कैब के लिए भी अगर चाहें तो वर्ड पावर मेडिजी एक बुक आता है, उसको भी कर सकते हैं। तो और जीएस के लिए कोई स्पेशल बुक तो है नहीं, आप जनरल में कर लीजिए। तो बुक का हो गया। नेक्स्ट है यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स। देखिए, यूट्यूब चैनल तो मैंने बता दिया कि फिजिक्स के लिए मैंने बोल दिया आपको। मैंने फॉलो किया था तमन्ना चौधरी मैम को। नीट का वन शॉट मैंने देखा था कुछ चैप्टर्स का। आप कोई भी नीट के लिए जो भी टीचर्स आपको अच्छे लगते हो उनके देख सकते हैं। मैथ के लिए अगर बोलें तो देखिए, मैथ के लिए क्या है, या तो आप मेंस के लिए जो भी टीचर्स हैं उनको देखें, या एक और ऑप्शन है आपके पास, एक एटीसी के लिए ही भैया मैथ्स वाले करके एक चैनल है। उन्होंने एटीसी के लिए ही पूरा मैथ को मैक्सिमम जो चैप्टर्स है उन्होंने कवर किया हुआ है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो या तो आप भैया मैथ्स वाले के जो वन शॉट जो भी पूरे लेक्चर्स हैं उनको देखिए, या फिर कोई भी जेईई मेंस के लिए जो आपको सही लगे फॉलो कीजिए। मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। हाँ, 1-2 टॉपिक्स में मैंने भी वीडियोस देखे हैं जेईई मेंस लेवल के, लेकिन बहुत ही बेसिक, बहुत ज़्यादा उनको मैंने नहीं देखा है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि क्या एटीसी का एग्ज़ाम देने के लिए गेट होना ज़रूरी है, गेट का जो स्कोर होता है। तो इसका देखिए सिंपल से आंसर है, गेट से एटीसी का कोई लेना देना नहीं है। गेट से जो सिलेक्शन होता है वो सीएनएस डिपार्टमेंट में होता है। एटीसी का जो डायरेक्ट वैकेंसी आता है एएआई एटीसी नाम से, उससे होता है। तो गेट का इससे कोई मतलब नहीं है। और यही
क्वेश्चंस थे बस। तो अब एक देखिए, मैं अपनी तरफ से 3-4 बातें बोलना चाहूँगा। मैंने वैसे लिखा तो टिप्स है, लेकिन टिप्स क्या, बस मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात देखिए, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है और सिलेबस और पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ना है। मतलब आपको ज्ञान नहीं लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो आप सिलेक्टिव पढ़िए, आप टू द पॉइंट रहिए, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। अगर मैंने आपको बताया जैसे कि मैथ बहुत डेप्थ में नहीं आता है, आप मेंस का जेईई मेंस का देखते देखते क्या हुआ कि बहुत ही डेप्थ में बहुत एडवांस क्वेश्चन लगाने लगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना डेप्थ में क्वेश्चन आता है, उसी के हिसाब से पढ़िए। और दूसरी बात बोले तो टेस्ट ज़रूर लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके उतना टेस्ट लगाएं, और सेक्शनल, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ, सब टेस्ट लगाएं जितना आप कर सकेंगे। वैसे मैंने भी टेस्ट लगाया था लगभग, अगर छोटे बड़े सब मिलाकर बोले, मतलब सेक्शनल और फुल लेंथ, तो 28-30 टेस्ट मैंने भी लगाए हुए हैं। तो आप इसको लगाइए, आप और बेसी ज़्यादा अगर हो सके तो और लगाइए, बेहतर आपके लिए होगा। और टेस्ट केवल लगाना ही नहीं है कि बस टेस्ट बैठे सॉल्व किए फिर छोड़ दिए। टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए, उसमें जो भी आपकी गलतियां हैं उन्हें नोट कीजिए। मैंने ये काम किया था टेस्ट लग के साथ, ये जो भी चीज़ें मुझे मिलती थी, जो मुझे ऐसा था कि एग्ज़ाम टाइम में शायद मुझे ये दिक्कत करे, तो मैं उन सब चीज़ों को नोट करता था एक पेज पर, और उन्हें बार बार डेली देखता था कि मेरी गलतियाँ क्या हैं, ताकि मैं इन गलतियों को वापस से रिपीट ना करूं। तो ये काम आपको भी करना है, टेस्ट लगाइए, साथ में जो भी गलतियां हैं उन्हें अपना नोट कीजिए और उन्हें कोशिश कीजिए कि ये जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट ना हो, और आप टेस्ट का एनालिसिस भी कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मतलब कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए कोई भी कोचिंग आपने लिया है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस आँख मूंद कर वही कर रहे हैं जो करवा रहे हैं वो। आप चौकन्ना रहिए, आप ये भी देखिए कि आपकी क्या नीड है। हो सकता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से आता हो, आप उसको 1 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन वीडियो 5 घंटे का है तो आप 5 घंटे उसको वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपके पास टाइम भी नहीं है। अगर टाइम है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप सिलेक्टिव होके पढ़िए और ख़ुद को देख के पढ़िए। सभी वीडियो नहीं देखने होते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तभी उस टॉपिक को आप वीडियो से कवर करें। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से ही करें, वीडियो की कोई नीड नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान दीजिए कि मतलब ऐसा ना हो कि टीचर, देखिए कोचिंग में क्या होता है ना कि उनको सब कुछ पढ़ाना है, उनको उसे भी देखना है जिसे बिल्कुल नहीं आता, तो वे सब पढ़ाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या ये देखना है कि नहीं, मेरे पास कितना टाइम है। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए आप अपने प्रिपरेशन को करिए। और एक पॉइंट ये है कि सिलेक्टेड लोग जितने भी होते हैं वो एक जगह से नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह मैंने बता दिया कि आप इनको कर लीजिए आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने खुद बता रहा हूँ, मैं भी कई जगह से किया हूँ। मैंने कोचिंग भी लिया था, कोचिंग के अलावा मैंने यूट्यूब से भी पढ़ाई किया है, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज भी किसी अदर प्लेटफॉर्म पर लगाया है। तो ये सभी चीज़ें कंबाइन होकर ही सिलेक्शन आपको देती हैं। तो जैसे मैं कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि अपने कोचिंग में जो भी वीडियोज हैं उनसे हो जाएंगे तो उनसे कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यूट्यूब पे मुझे देखना है, वहाँ से कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं मैं खुद से कर लूँगा तो खुद से कर लीजिए। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग देखते हुए करिए। अब एक पॉइंट इसमें मैं बोलूँगा कि फार्मूला बुक, आपके पास फार्मूला बुक होना ही चाहिए। आप खुद से भी बनाइए और मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो भी प्रिंटेड हैं जो कि कोचिंग्स के होते हैं तो उनको मैं शेयर कर दूंगा, बाकी आप अपना भी बनाइए। तो फार्मूला बुक मैं आपको भेज दूंगा। और एक होता है फोमो, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। देखिए फोमो बहुत बड़ी समस्या है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप कितना भी कर लेंगे आपको ऐसा होता रहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ छूट गया हो, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसको समझिए। आपको बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत भागिए, वही पढ़िए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो फोमो से बचिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया।
तो अब देखिए मेन अब कंक्लूजन की बात करें वीडियो में, तो ये सब जो मैंने बताई है वीडियो में काफ़ी लंबा, देखिए लगभग 35-40 मिनट का वीडियो हो गया। तो जो ये सब चीज़ें बताई हैं मैंने, इसको ये एक तरह से आइडियल है बोल सकते हैं कि ये सबके लिए सेम नहीं है। मैंने बोल दिया कि ये करना है, ये करना है, लेकिन हो सकता है कि आपने पहले से कुछ कर लिया हो, तो आपको वापस से रिपीट नहीं करना है सेम चीज़ को। आप आगे बढ़िए, जो आपने नहीं किया है और इस वीडियो में जो मैंने बताया है उससे आप हेल्प लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप इस वीडियो के देखने के बाद इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें अपनी नीड के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए। जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें ये कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली पूरा फॉलो करना है। और लास्ट में मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बना कर रखिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके अंदर पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। डरिए मत, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। और कंसिस्टेंसी मस्ट है, क्योंकि आप 5-6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। एक दिन ज़्यादा पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 दिन गायब हैं, तो इससे बेहतर है कि आप 5 घंटे रोज़ पढ़िए। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस इसलिए कि जैसे मान लीजिए अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इस बीच अगर बहुत पेशेंस खो देते हैं तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पेशेंस भी आप में होना चाहिए। और इसके बाद एक चीज़ है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मतलब कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई शॉर्टकट मत खोजिए कि हाँ ऐसे कर लेते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा, या कोई कुछ बता देगा, कुछ नहीं होगा। करना पड़ेगा आपको। आप अपने हिसाब से देखिए क्या कर सकते हैं और करिए। इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए, मेहनत कीजिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको। और भगवान ने चाहा तो 2025 में आपके पास भी एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो बस यही सब बातें करनी थी इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, इतना के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं बताई मैंने, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं निश्चित ही उनका रिप्लाई करूँगा, डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। आप लिखिए। और तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और अपने क्वेरीज़ को लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।